अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिकुल वअद व कान रसूलन नबिय्या। और ज़िक्र करो किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का, इन्नहु काना बेशक वो थे, सादिकुल वादे वादे के पक्के और सच्चे, व काना रसूलन नबिय्या और वो अल्लाह के रसूल और नबी थे। इससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल औलाद का तज़किरा हो चुका है, लेकिन उसमें इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र नहीं था। और उसकी ख़ास वजह भी यही थी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एक ख़ास हैसियत है, ख़ास पहचान है, ख़ास शान और मकाम है। इसलिए उनकी अहमियत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र अलग से किया है। फरमाया वज़्कुर फ़िल किताब इस्माईल कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी इस किताब में यानी कुरान पाक में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फरमाइए, क्योंकि इन्नहु कान सादिकुल वादे के बेशक वो वादे के बहुत पाबंद और सच्चे थे। वैसे तो जितने भी अंबिया होते हैं वो सादिक ही होते हैं, वादे के पाबंद ही होते हैं, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये एक ख़ास मुकाम दिया गया है। उसकी वजह ये है कि ज़िबा के वक़्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये वादा किया था कि ए अब्बाजान, जब आप मुझे ज़िबा करने लगेंगे तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, ये मेरा आपके साथ वादा है। तो उस वक़्त चूँकि वो एक ज़िंदगी और मौत का मसला था, ऐसी हालत में बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो भी थरथरा जाते हैं, कांप जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ये कैसी शान और मकाम है कि जब उनको ज़िबा करने का वक्त आया तो उन्होंने बाकायदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हदायत दी कि अब्बाजान, आप अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध लें, मेरी आँखों पर भी पट्टी बांध लें और मुझे ऊंधा लटा लें और गर्दन की पिछली साइड से छुरी चलाना, ताकि जब मेरी शक्ल आपको नज़र आए तो कहीं ऐसा ना हो कि बाप और बेटे की मोहब्बत जाग जाए। तो ये सारी बातें जो की थी ये सिर्फ़ इसलिए की थी कि वो एक तो बड़े उलवल अज़म पैगंबर थे और एक वादे के बड़े पक्के और सच्चे थे। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ये वादा किया था कि ए अब्बाजान, जब आप मुझे ज़िबा करने लगेंगे तो आप मुझे वादे का सच्चा और पक्का पाएंगे। और उन्होंने अपने इस वादे को सच्चा कर दिया। तो इसलिए उनके बारे में ये कहा गया है कि वो वादे के बड़े ही सच्चे थे। व कान रसूलन नबिय्या, और वो अल्लाह ताला के रसूल भी थे और नबी भी थे। और चूँकि जो दूसरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, वो चूँकि उनके पास ही थे, उनके घर में रहते थे, तो इसलिए उनका ज़िक्र उनके साथ ही कर दिया गया है। ये चूँकि अरब में रहते थे, मक्का में रहते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में थे, तो इनका जो मेल मिलाप है वो बहुत कम था। तो इसलिए इनकी ज़िंदगी के शब व रोज़ उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उनकी नबूवत और रिसालत, उनकी उम्मत, उनके लोग इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो इसलिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी अल्लाह ताला ने उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में किया है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कीजिए कि वो मेरे बड़े सच्चे, वादे के बड़े सच्चे और रसूल और नबी थे। तो ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और मकाम है। उसके बाद उनकी जो अल्लाह ताला ने खूबियाँ बयान फरमाई हैं, फरमाया व काना
यामुरु, वो हुक्म देते थे, अहलहू, अपने घर वालों को, बिस्सलाती, नमाज का, व ज़कात, और ज़कात का। इससे ये भी पता चलता है कि ये जो नमाज और ज़कात का मामला है ये सिर्फ़ इस्लामी शरीयत में नहीं, ये आज से 4000 पहले से 4000 साल पहले जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का दौर था तो उस वक्त भी नमाज और सलात की तरगीब और तलकीन की जाती थी। पहली उम्मतों में भी नमाज और ज़कात का मामला चलता था। इसीलिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को, अपने घर वालों को नमाज और सलात का, ज़कात का हुक्म देते थे। वकाना यामुरु अहलहू, कि वो अपने घर वालों को हुक्म देते थे नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का। वकाना इंदा रब्बिही मर्ज़िया, और वो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही पसंदीदा नबी थे। तो ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास खूबियाँ थीं। हर पैगंबर को अल्लाह ताला ने उनके हालात और मामलात के हवाले से कोई ना कोई खूबी दी होती है। तो इस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी ये अल्लाह ताला ने इन खूबियों से नवाजा था कि वो एक तो वादे के बड़े पाबंद थे, पक्के थे, सच्चे थे, और दूसरा वो अपनी उम्मत को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। ये थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की खूबियाँ, ये थी उनकी शान, उनकी रिफ़त, उनकी बुलंदी, उनके बुलंदी दर्जात। अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम लेटे हैं अल्लाह ताला उन पर अपनी हज़ारों लाखों रहमतें नाज़िल फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।